पतन के खिलाफ चेकिंग अभियान। दिल्ली पुलिस ने छात्र लुटेरे को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 6 चोरी की बाइक बरामद। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात। थार कार को रोककर बदमाशों ने छीना कैश। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे बदमाश। पुलिस ने 2 गाड़ियों को बरामद किया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ऑर्थोपेडिक चिकित्सा के क्षेत्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि। अस्पताल में पहली बार रोबोट असिस्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट सफलतापूर्वक किया गया। दिल्ली में बारिश के बीच जलभराव की तस्वीरें आई सामने। द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर भरा पानी। बीजेपी के नए पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। सूत्रों का दावा, पीएम ने सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया। युवाओं के साथ संवाद करने के लिए भी कहा। जेनजी से जुड़ने के लिए बीजेपी ने बनाई नई कमेटी। 10 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता करेंगे नितिन नवीन। विनोद तावड़े होंगे कोऑर्डिनेटर। स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, सतीश पुनिया भी कमेटी में शामिल। बीजेपी मुख्यालय में नई टीम के साथ नितिन नवीन ने की बैठक। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास। कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल 2 पैरा गाने के फैसले की बीजेपी ने निंदा की। ऑपरेशन आघात में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता। दिल्ली पुलिस ने 151 आरोपी पकड़े। चोरी के 27 2 पहिया वाहन बरामद किए। दिल्ली के अलीपुर में 40 वर्षीय शख्स की यमुना में डूबकर मौत। साथियों के साथ नहाने आया था। हादसे के वक्त शख्स को छोड़कर डूबता फरार हुए साथी। जेनजी से जुड़ने के लिए बीजेपी ने नई टीम बनाई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। विनोद तावड़े कमेटी के कोऑर्डिनेटर होंगे। जेनजी तक पहुंचने के लिए बीजेपी की 10 सदस्यीय कमेटी। स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी कमेटी के सदस्य। आगामी त्योहारों को लेकर शाहदरा पुलिस अलर्ट। अमन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक। दिल्ली के नरेला के अकबरपुरा माजरा में जलभराव। ग्रामीण जलभराव से परेशान, शिकायतों के बाद समाधान नहीं। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला लॉरेंस बिश्नोई और रणदीप मलिक गैंग का शातिर आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली सरकार का प्रदूषण पर कड़ा प्रहार। नियमों का उल्लंघन करने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई। 33 होगी बंद। जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 2011 औद्योगिक इकाइयों का गहन निरीक्षण हुआ। दिल्ली में निर्माण कार्यों पर सरकार की सख्ती। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक दिल्ली में रहेगी निर्माण कार्यों पर रोक। डस्ट पोर्टल, एआई कैमरों से होगी निगरानी। साउथ वेस्ट दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 350 किलो नकली पनीर बरामद किया। पनीर को नष्ट कराया गया। मुजफ्फरनगर में डकैती की योजना बनाने 6 गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सफलता मिली। गाजियाबाद में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। टप्पेबाजी की घटनाओं को देते थे अंजाम। ग्रेटर नोएडा में 400 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। खाद्य विभाग ने नष्ट कराया। ग्रेटर नोएडा के सरकारी स्कूलों में हाईटेक सुविधाएं। लुक्सर स्कूल बना मिसाल। एआई से पढ़ रहे छात्र। दिल्ली से सटे मुजफ्फरनगर में सरकारी स्कूल में रील का खेल। फिल्मी गानों पर शिक्षिकाओं का डांस। बच्चों से भी कराया गया डांस। रक्षाबंधन से पहले ग्रेटर नोएडा के पोस्ट ऑफिस में भीड़। राखी भेजने के लिए लंबी कतारें लगी। भाइयों तक राखी पहुंचाने की तैयारी। हापुड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल। हथौड़े से पीटकर युवक की हत्या का आरोप। हापुड़ में खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी। 700 किलो मिलावटी मावा जब्त। मुजफ्फरनगर पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश जाफर अली को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर। नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में आने से गिड़गिड़ाता रहा आरोपी। मेरठ में डंपर ने पिकअप को टक्कर मारी। हादसे में 12 लोग घायल। शामली में बाइक और अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार लड़की की मौत। हापुड़ में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी गिरफ्तार। गौरव त्यागी हत्याकांड में चल रहा था फरार। भारतीय रेलवे जम्मू तवी नदी से श्रीनगर के बीच उधमपुर होते हुए तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पत्र साझा कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। हजाम मोहल्ला आसपास के इलाकों में निवासियों ने पीने के पानी की कमी को लेकर पीएचई पटन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
बारामूला के पट्टन इलाके में तेज ओलावृष्टि ने किसानों बागवानों की चिंता बढ़ाई। मलमू और खोर शेरबाद में हुई भारी बारिश के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा। पुलवामा के लसीपोरा के इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता। आरोप है इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा और केमिकल युक्त पानी सड़कों पर बह रहा है। सांबा के विजयपुर क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली। सांसद जुगल किशोर शर्मा, विधायक सुरजीत सिंह स्लाथिया ने गुड़ा मोड़ रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। कश्मीर में एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड। अनंतनाग में कई जगह एनआईए की छापेमारी। आतंकवाद से जुड़े मामलों में बिजबहरा में छापे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भाई निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर विजय चौधरी के खिलाफ केसीटी ने पीएमएलए के तहत दर्ज किया मामला। एनसी सांसद आगर उल्ला ने अपनी ही पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। जनता से किए वादे पूरे न होने पर पार्टी से सवाल, इस्तीफे के दबाव का दावा। सांबा के विजयपुर में गुड़ा मोड़ पर रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास। 1 साल में पूरा होगा निर्माण कार्य। करगिल में भीमभट्ट में आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित। छात्राओं को सिखाया आत्मरक्षा के गुण। सिचुएशनल अवेयरनेस की ट्रेनिंग दी। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ पहुंचे 3000 शिव भक्त। श्रद्धालुओं ने शंभू शिवलिंग के किए दर्शन। पांपोर से पवित्र अमरनाथ यात्रा गुफा की ओर बढ़ी। छड़ी मुबारक यात्रा। शिव मंदिर में पूजा और आह्वान। मेंढर के जीडीसी में जागरूकता कैंप। सेना एसडीआरएफ ने छात्रों को ट्रेनिंग दी। आपदा से निपटने के सिखाए तरीके। गुलमर्ग में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। कश्मीर की खूबसूरती के कायल हुए पर्यटक। जम्मू कश्मीर के फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में श्रीनगर के पोलो पार्क में व्यू टू वंडर नाम से अनोखा फूलों का बगीचा तैयार किया गया। वैष्णो देवी में अब मशीनें करेंगी चढ़ावे की गिनती। एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला। 15 दिनों में मैनुअल काउंटिंग पूरी तरह बंद करने की तैयारी। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर राजौरी पुंछ हाईवे पर सुरक्षा बढ़ी। संदिग्ध वाहनों की लगातार चेकिंग। 24 घंटे अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। पुंछ के प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में भोलेनाथ की आरती के दौरान उमड़ रही शिव भक्तों की भारी भीड़। मुरादाबाद में वन विभाग ने छठे दिन तेंदुए का किया रेस्क्यू। लोगों ने ली राहत की सांस। संबल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा का कसा शिकंजा। आरोपी शारिक साटा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से टोस नदी उफान पर। तेज बहाव में एक ट्रक फंसा। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के बाद उफान पर तमसा नदी। टपेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह पानी भरा। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में खुतामारा नदी पर पुल ढहा। स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी के तेज बहाव में 3 लोग फंसे। आर्मी ने समय रहते रेस्क्यू कर बचाई जान। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद मसूरी देहरादून हाईवे करीब 50 मीटर का हिस्सा टूटा। तेज बारिश के कारण सड़क का हिस्सा खिसका। यूपी के प्रयागराज में नदियों में उफान। कई इलाकों में जलभराव। एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू में जुटी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक कर नाले में गिरा। पानी की लहरें करीब 30 फीट ऊंची दिखाई दी। सोनभद्र में बारिश से पुल के ऊपर बहा पानी। बाइक सवार पानी के तेज बहाव में आया। अयोध्या में दिनेंद्र दास के रामकोट की परिक्रमा की बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल। इटावा में मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। अवैध तमंचा कारतूस बरामद। आरोपी ने पुरानी रंजिश में एक युवक को गोली मारकर घायल किया था। लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा परिवारवाद के भी अपने कायदे हैं। कई पार्टियों में टूट हुई लेकिन एसपी में नहीं। बहराइच में 8 बदमाशों ने मैनेजर के साथ मारपीट की। पुलिस को दी सूचना। मारपीट की वजह पुराना विवाद। मऊ में एक जागरूकता नागरिक ने सूझबूझ से साइबर ठग को जाल में फंसाकर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। लखनऊ में पत्नी बहन की हत्या कर आत्महत्या करने वाले मानस का मामला। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा। सीतापुर के एक वकील ने मानस को दी थी पिस्तौल। देहरादून में बारिश से उफान पर नदी। तमस्सा नदी में बढ़ा जलस्तर। बाराबंकी में चलते कार में आग लगी। कार ड्राइवर की जलकर मौत।
कन्नौज में 10 किलो गोल्ड बरामद होने का मामला, एसपी ने कहा 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। कानपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद को डिप्लोमेटिक चैनल से संबंध भेजेगा भारत। जांच एजेंसी एनआईए ने पूरी की तैयारी। 26/11 मुंबई अटैक पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। कोलंबो में आज से भारत श्रीलंका के बीच खेला जाएगा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट। भारत और ब्रिटेन रक्षा सहयोग को नई रफ्तार। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर संयुक्त सैन्य अभ्यास तक बढ़ेगा सहयोग। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी सेना का बड़ा दावा। कहा ईरान पर नाकेबंदी बहाल करने के बाद अब तक 68 जहाजों का रास्ता बदला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के भारी भरकम $40 ट्रिलियन के कर्ज को लेकर जताई चिंताओं को खारिज किया। कहा ग्रोथ से ये कर्ज खत्म हो जाएगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया अमेरिका का हिस्सा। कहा हॉर्मुज़ को मैं अमेरिका का इलाका मानता हूं। लश्कर ए तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के कश्मीर को लेकर जहरीले बोल। गजवाए हिंद का गेटवे बनाने की धमकी। बलूचिस्तान में बीएलएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। पाकिस्तान ने फ्रंटियर कॉर्प्स के काफिले पर हमला किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना बीएलएफ के बीच संघर्ष का दावा। बीएलएफ ने बैरांको कहरान पुलिस स्टेशन पर कब्जे का दावा किया। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ऐलान। प्रदर्शनकारी नेता सरदार अमान खान